कहा क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर हूँ। तो उसने कहा क्या बनाया आपने? मैंने कहा मैंने तुम्बाड़ की फिल्म बनाई। कहा सर मैंने देखी है। आप कौन से उस कौन सा कैरेक्टर प्ले किया आपने? तो मतलब मुझे ना लोग पहचान नहीं पाते, ये मतलब आयरनी है। मेरे लिए तो मुगले आजम जैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी तो मुगले आजम है वो कि 7 साल लग गए पर मजा आया। मतलब कॉलेज में ये होता था कि 2 गैंग होते थे, एक शाहरुख खान गैंग, एक सलमान खान गैंग। मतलब ये क्लियरली होता है। हमेशा मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे तो तुम्हें कौन सा पसंद है? शाहरुख सलमान। आमिर की अलग था, आमिर का अलग सेटअप था, पर शाहरुख सलमान की गैंग होते थे कि तुम सलमान खान की गैंग में हो, शाहरुख खान की गैंग में हो। शाहरुख खान गैंग, सलमान खान गैंग। आई वुड लव टू नो कि आप कौन सी गैंग में होते थे। पहले मैं सलमान खान गैंग में था, तो डीडीएल के बाद मैं शाहरुख खान हो गया था। मैं तो खाने पीने का शौकीन हूँ। देखो जी, हमारे नगर में मिलते हैं छोले भटूरे बहुत अच्छे। एक छोले कुलचे मिलते हैं बहुत अच्छे। वो जो छोले कुलचे आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, सब जगह दूसरे वाले मिलेंगे। और हमारे वहाँ एक बर्फी मिलती है रेवाड़ी की, वो लाजवाब। वो मैं लेके गया था एक शो पे, अजय सर को खिलाई थी मैंने। अच्छा। तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं जो गंगानगर के टॉप मोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। वो वैसा कुछ नहीं मिलता बॉम्बे में। हाय सोहम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग तोनाक्षी? आई एम डूइंग ग्रेट। क्या चल रहा है आजकल? महारानी चल रहा है आजकल तो, बस जब तक महारानी So where are हर you? जगह आई थिंक वही चल रहा है। Where are you? You are in office or what? I'm in office right now. I'm in Delhi. I'm in office. Yeah. Yes. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सीजन 2 आ रहा है महारानी का। एक्सपेक्ट किया था कि लोग इतना पसंद करेंगे इस शो को? हाँ मैंने तो यार एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जो पहली स्क्रिप्ट मुझे मिली थी और सुभाष सर क्रिएटर थे, तो मुझे हमेशा करके लगा था कि कुछ और कुछ है जो मतलब ऐसा लगता है कि आपके आसपास के इवेंट्स पर है, पर उससे कुछ इंस्पिरेशन लेकर कुछ और ही बना दिया, कुछ फिक्शनल स्टोरी बना दी है। लोग कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ निकलेगा और। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यार इसको इतना प्यार मिलेगा। ओह दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने सीजन 1 देखा था तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसा लगा था कि कुछ अलग निकल कर आया है, बिकॉज पॉलिटिकल ड्रामास पहले भी बने हैं। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम बना। बट एक जिस तरह से इसको वुमेन सेंट्रिक दिखाया गया है इस शो को, और जिस तरह से इतने सारे सब प्लॉट्स दिखाए गए, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। Yeah, and I think because Subhash sir is he used to be a journalist, तो या उनको बहुत पता है मतलब उस दुनिया के बारे में ना। आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो राइटर भी हैं, शो के क्रिएटर भी हैं, तो ही नोज अ लॉट अबाउट दैट वर्ल्ड। सो आई थिंक बहुत हेल्प किया। पर मुझे तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे तो हमेशा लगता है चलेगा। लाइक हमेशा मुझे उम्मीद था तुम्बाड़ में। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन माय 7 इयर्स। या तो मुझे और महारानी 2 से ज्यादा चलेगा। For me, like अच्छा। Rani 1 is the indie commercial show, and this one is a blockbuster show. ओह ओके। सो मुझे एक बात बता ना ऑनेस्टली, कि हम सेकंड सीजन से Yeah. किस लेवल के ट्विस्ट एंड टर्न्स और कितना सारा थ्रिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत कुछ मतलब आप शो देखना शुरू करोगे, शो एक डायरेक्शन में जाएगा और आपको लगेगा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये महारानी सीजन 1 से मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। और सेकंड एक जॉनरा जंप आएगा कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट है कि कहीं कुछ और ही चला जाता है ये शो। मतलब राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है इस शो की, तो आई थिंक शो कहीं और ही चला जाता है ये। मुझे लग रहा है इस वाले सीजन में आपके कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है कहीं ना कहीं। हाँ होना भी चाहिए था, मतलब है इतनी ना? भीमा ये कर देगा, भीमा वो कर देगा, भीमा तुम्हारी पैरों के नीचे से चद्दर खींच लेगा। पर भीमा कुछ करता नहीं है फर्स्ट सीजन में। तो इस सीजन में भीमा को फुल ऑन खेलने के लिए दिया कि भीमा जो कर सकता है, भीमा सब कुछ करता है। साम वो दाम दिख रहा है। सब कुछ करता है भीमा इस सीजन में। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं, आपने भीमा के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की थी इस कैरेक्टर में आने के लिए, इस स्किन में आने के लिए? कितना इजी था उस एक्सेंट को इवन ग्रैब करना? एक्सेंट तो हमने पहला सीजन भी किया था, तो थोड़ा वहां पकड़ा गया था। राइट। और भी काम करना पड़ा, पर मेरे लिए मेन काम ये था कि पार्ट 1 में भीमा इज वेरी वन डायमेंशनल कैरेक्टर, कि ऐसा या कुछ है, मतलब कि पर सेकंड सीजन में भीमा इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कि आप उसके ह्यूमन साइड भी देखोगे, आप उसके प्रोफेशनल साइड भी देखोगे, प्रोफेशनल पर्सनल कैसे ब्लेंड होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। और मतलब हर सीजन हर सीन को लेकर एक अपना ग्राफ था। तो इस बार मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी एज एन एक्टर। और ऑफ कोर्स दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, 5 महीने दाढ़ी बढ़ाने में लग गए, और उसको रखना पड़ा, नहीं कर सकते। वो तो हमने नोटिस कर लिया फिलहाल। अच्छा, आपकी ना चॉइस ऑफ एक्टर्स, चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स बहुत अलग रही है। मुझे लगता है कि
यू आर समवन जो चैलेंजिंग रोल के लिए बहुत वो करते हो, क्रेव करते हो, इज इट लाइक दैट? मतलब इट्स नॉट प्लान्ड, पर हाँ डेस्टिनी ने मुझे दे दिया। पर आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, आई डोंट नो। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। आई वेंट फॉर अ फेशियल 2-3 दिन पहले। वो हम्म, आदमी आया, बहुत टैन था, मैं शूट करके आया था, तो उसने किया। फिर उसने मुझे पूछा कि मतलब मैं बहुत ही झल्ला सा बन के गया हुआ था, कपड़े मेरे ऐसे ही थे। हाँ तो उसने पूछा कि सर आपका क्या कुछ बाहर का काम रहता है क्या? मैंने कहा हाँ। क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर हूँ। तो उसने कहा क्या बनाया आपने? मैंने कहा मैंने तुम्बाड़कर की फिल्म बनाई। कि सर मैंने देखी है हाँ। फिल्म में। आप कौन से उस कौन सा कैरेक्टर प्ले किया आपने? तो मतलब मुझे ना लोग पहचान नहीं पाते, ये मतलब आयरनी है। हाँ, लोगों वही। को पता नहीं कौन सा दिखता कैसे है, क्योंकि अगर आप शिप ऑफ थीसिस देखो तो वो अलग दिखता है, तुम्बाड़ देखो तो एग्जैक्टली। वो अलग, तलवार देखो तो मतलब एकदम लीन क्रू का, हाँ तुम्बाड़ में मैस्कुलर, शिप ऑफ थीसिस में एकदम घर का आदमी ऐसा, और महारानी देखो तो दाढ़ी वाड़ी लगा के कुछ और ही। तो मतलब पता नहीं यार ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है, पर मुझे लोग पहचानते नहीं है उसकी वजह से। पर आई गेस एज एन एक्टर दिस इज अ ट्रीट कि मुझे ऐसे रोल मिलते हैं। मतलब आई राइट। नेवर प्लान ऐसा करूंगा, पर आई गेस डेस्टिनी देती है आपको। हाँ दैट्स ट्रू। और आप बिलीव करते हो पूरी तरह डेस्टिनी में कहीं ना कहीं? हाँ, आई तो कम्प्लीटली बिलीव इन डेस्टिनी। मुझे लगता है कि ये हाँ सब कुछ देर इज नो फ्री विल फॉर श्योर हाँ इन माई, वी हैव टू प्ले आवर पार्ट वट एवर, पूरी ऑनेस्टी से। और जैसे कि हम फिल्मों में काम करते हैं वैसे ही लाइफ है। मैं तो ये सोचता हूँ कि सब कुछ किसी हाँ। और के कंट्रोल में, इसमें कुछ है नहीं कि यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स और कुछ अलग हो जाता है। मैं तो मतलब शाहरुख खान बनने आया था, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था, मैंने फिल्में बनाई है शिप हाँ ऑफ थीसिस, हाँ एक मेरा बहुत ही अलग टाइप का है। और मतलब ये एक परसेप्शन आता है कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लास्ट टाइम आई हाँ वाज डूइंग, एक जर्नलिस्ट आई और बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करके आई। उनको लगा कि सोहम शाह से बात करनी है तो बहुत ही कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, पर वो जब मुझसे बात करते एकदम देसी आदमी, एकदम नॉर्मल गांव का आदमी है। तो ये डेस्टिनी, आई गेस, कि मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि आई विल मेक तुम्बाड़, आई विल मेक शिप ऑफ थीसिस। आई केम हियर टू मेक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म, या बट राइट नाउ गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी विद महारानी एंड कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो हमेशा प्ले करना चाहते थे। बच्चन साहब को या देखा आपने, विनोद, हाँ। तो वो डायलॉग बाजी। तो आई गेस आई कंप्लीटली बिलीव इन डेस्टिनी या। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, आप बताना, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हो रहे तो ये तीन सबसे बड़े स्टार थे। मतलब राइट। शाहरुख खान का चार्म, मतलब मुझे हमेशा लगता है, आज भी लगता है कि जिस इंसान के पास, मतलब जिस आदमी के पास 5% भी शाहरुख खान का चार्म नहीं है ना, उसे जीने का हक नहीं है। तो शाहरुख खान ओहो। का था, तो वो एक अलग ही लेवल का होता था। और जो सलमान खान का जो स्वैग, मतलब जो बॉडी और वॉक, मतलब वी यूज टू, हमारे मतलब कॉलेज में ये होता था कि दो गैंग होते थे, एक शाहरुख खान गैंग, एक सलमान खान गैंग। मतलब ये ये आई क्लियरली थिंक होता हर जगह होता है। था। ये हमेशा मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे, तो तुम्हें कौन सा पसंद हाँ है? शाहरुख सलमान। आमिर की अलग था, हाँ। आमिर का अलग सेटअप था, पर शाहरुख राइट। सलमान के गैंग होते थे कि तुम सलमान खान की गैंग में हो, शाहरुख खान की गैंग में हो। तो ये हमने हाँ बहुत, जब करण अर्जुन आई थी तो हम बहुत एक्साइटेड थे, बोलो सलमान शाहरुख एक साथ। और फिर आमिर खान तो मतलब हमेशा जो जीता वही सिकंदर, और वो जो हाँ। अकेले हम अकेले, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छी लगा। क्रेमर वर्सेस क्रेमर से ज्यादा अच्छी हाँ फिल्म है। तो आई गेस तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि आप इनको देखकर पले बड़े हो। क्योंकि मैं छोटी सी जगह से हूँ जहाँ हमें कोई एक्सपोजर नहीं होता था, कि मुझे पता नहीं था कि हमने जिंदगी में मैं टॉम क्रूज नहीं जानता था, मैं एल पचिनो नहीं जानता था, मैं मार्लिन ब्रांडो नहीं जानता था, मैं क्या सिल्वर स्टेलन, वो स्टेलन को जानता था। बाद में हाँ मैं 4 फिल्में देखी थी, एक ट्रू लाइज, एक जुरासिक पार्क, एक टाइटैनिक और एक स्पीड। वो भी हिंदी में डब, 4 फिल्में देखी थी। वो एक्सपोजर नहीं हाँ होता। मतलब वो, मैं नॉर्थ से आता हूँ, हमारे यहाँ वो ऐसे रीडिंग का भी कल्चर नहीं है कि आप बहुत किताबें पढ़ते हो। तो हाँ। मतलब ये था, तो काम पर लगे थे, तो जो कुछ था सीखने के लिए वो हिंदी फिल्में ही थी। जी। कि अग्री। हमने लेदर जैकेट पहनना सीखा डीडीएलजे देख के, कि बॉटल में बियर नहीं होती, कैन में बियर होती है, ये हमने सीखा डीडीएलजे से। तो राइट। ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक आई डोंट नो, आई लव माई ब्रदर अलॉट, आई हैव अ ब्रदर। मुझे नहीं पता कि प्यार उनसे इसलिए ज्यादा है कि ये नेचुरली होता है, या हम आपके यहाँ कौन का बहुत इम्पैक्ट था कि यार फैमिली ऐसी होनी चाहिए, कि हाँ भाई से प्यार होना चाहिए। बट उस बात ने मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, because I love my brother a lot. We have this हाँ bond, so that's why I'm here. Because of him, I'm here.
आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो यार इसलिए वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाँ, तो जब वो गैंग की बात होती थी, शाहरुख खान गैंग, सलमान खान गैंग, आई वुड लव टू नो कि आप कौन सी गैंग में होते थे? पहले मैं सलमान खान गैंग में था, तो डीडीएलजे के बाद मैं शाहरुख खान शिफ्ट हो गया था। ओके, सो ये जो आप बता रहे हो, ये मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी है सेम चीज। ये मेरे घर पर भी है, शाहरुख खान गैंग आज भी अलग है, सलमान खान गैंग आज भी अलग है। एंड चलो आप गेस करो मैं कौन सी गैंग में होंगी। आप शाहरुख गैंग में? फॉर श्योर, हमेशा से। ज्यादातर शाहरुख गैंग में ही मिलेंगी। मतलब ऐसा शाहरुख, कुछ नहीं है। अरे शाहरुख खान का तो ऑरा मतलब कुछ टच नहीं कर सकते, कुछ बनाया भगवान ने उनको बहुत ही शिद्दत से बनाया है गेस। अच्छा, तो जो सोहम शाह से बात होती है ना, और तुम्बाड़ की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। वो मास्टरपीस बनाया था आप लोगों ने। तुम्बाड़ एक्टर सोम शाही जाना चाहता है, देखो जो तुम्बाड़ की मैं वही बोल छाप रही हूँ। थी। हाँ, ये मैं पूरी तरह मानती हूँ इस बात को, क्योंकि वो फिल्म मैंने बहुत शौक से देखी थी। एंड पता है, कुछ फिल्में ऐसी होती है, मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनसे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो देखते टाइम, राइट। लेकिन जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये मैं मिस कैसे कर सकती थी। मुझे लगता है तुम्बाड़ वाज वन ऑफ दोस फिल्म्स जिसको थैंक देख यू, के मुझे एक्चुअली में लगा कि मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी, और आज भी मैं साथ पूरी तरह बिलीव करती हूँ। थैंक यू। अपना बताओ, आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने प्रोड्यूस भी किया उसको, आप एक्टर भी थे उसमें, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस पर काम करने का? अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इन 2012 और इट या वाज अ लॉन्ग जर्नी। एंड जब आप किसी जर्नी पे होते हो तो आई थिंक इट फील्स लाइक वेरी पेनफुल। हाँ, कल कुछ मैंने कहीं पढ़ा था 2-4 दिन पहले कि व्हेन यू बuried इन द ग्राउंड यू थिंक यू आर फिनिश्ड, बट या हो सकता है कि आपको, आप बीज जो आपको इसलिए धरती में डाला गया कि आप पर पौधा लगे। तो हाँ, जब आप जर्नी पे, तो आपको लगता है कि आप बस खत्म हो गए हो, बॉस आपको जमीन में गाड़ दिया। तो वो बहुत टफ जर्नी होती है, बट अभी आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी होती है। क्योंकि जब या आप खराब टाइम से जो सीखते हो, जो स्ट्रगल के टाइम से सीखते हो, वो आप कभी भी अच्छे टाइम में नहीं सीख पाते। तो इट वाज अ वेरी जर्नी, बट मैं बहुत ही मुझे मतलब मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था हमेशा तुम्बाड़ को लेकर, क्योंकि ओके, ऐसा कुछ बना नहीं था कि स्टोरी नहीं है। और बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही एक्सेसिबल कहानी है कि दादी माँ की कहानी है कि हाँ, दादी माँ सुनाती थी कि बेटा एक राजा था वहां जाता था। तो वो हमेशा रहा। तो इसलिए वो जर्नी इतनी टफ नहीं रही, पर बाकी बीच में बॉडी बनाना, बीच में तलवार कर रहा था, कभी पतला होना, कभी मोटा होना, फिर हाँ, कभी वीएफएक्स के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया, मतलब जो जिन चीज़ों की बातें ही नहीं होती, लाइक एक वीएफएक्स वाला आदमी था जो हम जिसके साथ काम करना चाहते थे, वो अच्छा, स्वीडन से। तो हमारी फिल्म डिले हो रही थी। तो उसको लगा ये फेक लोग हैं, ये मतलब इनके साथ मुझे काम नहीं करना है। तो वो हमारे अच्छा, ईमेल पे जवाब नहीं दे रहा, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। तो वो कान आने वाला था, कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो हाँ, हम 4-5 लोगों की टीम उससे सिर्फ मिलने गए। हमारा और कोई काम नहीं था कांस फिल्म फेस्टिवल में। उसको जाके हमने कन्विंस किया, उसने जब हमारे चेहरे देखे उनको लगा कि हाँ ये ऑनेस्ट लोग हैं, पैसे दे देंगे मुझे टाइम पर। फिर हाँ, उन्होंने काम शुरू किया। तो ऐसी बहुत स्ट्रगल रही है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम ढूंढ रहे हैं, फिर अमेरिका में कोई आदमी उसके साथ कर रहे हैं। एडिट में हाँ, बहुत टाइम लगा, जो पहला कट था वो 3.5 घंटे का था। फिल्म में बहुत सारे चेंजेस हुए कि पहले अस्तर काला हुआ करता था, पहले अस्तर एक गुफा में हुआ करता था, फिल्म का हाँ, कुछ और हुआ करता था। तो ओके। बहुत सारी चीजें कर करके मतलब मेरे लिए तो मुगले आजम जैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी तो मुगले आजम है वो कि 7 साल लग गए, पर मजा आया। वो तो मास्टरपीस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से अब आप बता रहे हो कि उसके पीछे इतनी मेहनत लगी है और इतना स्ट्रगल लगा है, लाइक लिटरली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। हाँ मतलब प्रोस्थेटिक आता नहीं है किसी को, प्रोस्थेटिक हमने किया, प्रोस्थेटिक फट जाता था, फिर नया हाँ, प्रोस्थेटिक, पहले काला अस्तर होता था, फिर लाल हुआ अस्तर, फिर कुछ उस पर वीएफएक्स हुआ। तो अ लॉट ऑफ वर्क आई थिंक, बट आई एम हैप्पी कि इतना प्यार मिलता है ना, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तुम्बाड़ की वजह से। क्योंकि थिएटर में लगी थी तो डिसेंट बिजनेस किया था। फॉर मी इट वाज राइट, नॉट इन, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, या बट बिकॉज प्राइम पे आ गई फिल्म, लोगों ने बहुत देखी, तो भी इतना जो प्यार मिलता है तो आपको लगता है कि यार वो वर्थफुल था, जितनी भी मेहनत थी ना वो वर्थफुल थी। इट्स गुड टू नो। तो आप राजस्थान से है ना? तो राजस्थान से अब आप मुंबई में रहते हो ऑफ कोर्स, तो अभी भी कोई चीज ऐसी है जो राजस्थान को लेकर हमेशा याद आती है, या दिल के बहुत करीब है राजस्थान की कोई भी एक चीज? मैं तो खाने पीने का शौकीन हूँ, देखो जी। हाँ, हमारे श्री गंगानगर में मिलते हैं छोले भटूरे बहुत अच्छे। एक छोले ओह, कुलचे मिलते हैं बहुत अच्छे, वो जो छोले कुलचे आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, सब जगह दूसरे वाले मिलेंगे। और हाँ, हमारे वहाँ
एक बर्फी मिलती है रेवाड़ी की, ओह लाजवाब, वो मैं लेके गया था एक शो पे, अजय सर को खिलाई थी मैंने। अच्छा। तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं जो गंगानगर के टॉप मोस्ट है, वो सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। वो वैसा कुछ नहीं मिलता है बॉम्बे में। देखो मैं तो नहीं गई, मैं तो दिल्ली से हूँ। राजस्थान में जयपुर गई हूँ, जोधपुर गई हूँ, उदयपुर भी गई हूँ, बट यहाँ जयपुर नहीं गई हूँ मैं। खाई, प्याज वाली कचौरी खाई आपने? हाँ, और उसके बिना कैसे आ सकती थी, मैंने वहां का हाँ, घेवर भी खाया, प्याज वाली कचौड़ी भी खाई। हाँ, बस वो गंगानगर में मिलती है, पर वो रावत वाली खास है। तो मैं वो खाने तो पीने बेस्ट है। ज्यादा खाना मिस करता हूँ यार। अरे यार, होता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान और स्पेशली दिल्ली, ये दो ऐसे स्टेट्स है जहाँ के लोगों को खाने से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि वो हाँ, पले बड़े ऐसी जगह पर है ना। बड़े ऐसी जगह पे होते हैं, मतलब आपकी कुल्फी है तो स्पेशल है, हमारे एक हाँ, फ्रूट आइसक्रीम मिलती है, मतलब सब अपने आइटम है वहाँ के, वो कहीं और मिलते नहीं है, वो वहीं हाँ, मिलते हैं। तो वो कुछ अलग ही होता है यार। और मुझे मैं गंगानगर की ठंड बहुत मिस करता हूँ राजस्थान की, क्योंकि बॉम्बे में ठंड पड़ती नहीं हाँ, है। हमारे राइट। एक्सट्रीम गर्मी होती है और एक्सट्रीम ठंड होती है। ठंड होती है तो इतनी होती है कि मतलब 3 पैकेट्स कम पड़ जाएं। तो वो ठंड में मिस करता हूँ। मुंबई की आदत हो गई है पूरी तरह से। हाँ मतलब अब हो गई है। इट वॉज वेरी टफ जर्नी, लाइक फॉर हाँ। मी एक्सटर्नल जर्नी से ज़्यादा टफ थी इंटरनल जर्नी, कि आप हम्म। feel नहीं हो पाते हो, यू केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, वेरी हाँ। डिफरेंट लैंडस्केप। कि मुझे याद है जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे मतलब किसी सीसीडी में जाके कॉफ़ी ऑर्डर करनी होती थी तो मुझे बहुत झिझक, बहुत इनिबिशंस, बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता था कि कैसे करते हैं, लाइक हाँ। मुझे ये कुछ अलग ही स्पीशीज़ है, मैं कुछ अलग जाति से हूँ, ये बहुत ही, मैं बहुत ही इन्फीरियर जाति से हूँ और ये बहुत ही सुपीरियर जाति है। तो वो सब स्ट्रगल था, तो मुझे लगता है वो 10 साल लगे मुझे उसको ओवरकम करने में। एंड इट हम्म। वाज़ वेरी डिफिकल्ट, कि क्योंकि बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है आपको बॉम्बे में जब आप नए आते हो या। कहीं वजह से। और पर मुझे लगता है कि मैं फॉर्चुनेट था कि मैं रहा यहाँ, मतलब बीच में बहुत बार ख्याल आए कि छोड़ दूँ चला जाऊँ, छोड़ दूँ चला जाऊँ, बिकॉज आई वॉज वेरी वेल सेटल ओवर देयर, कि मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ। मैं, मेरा ब्रेड बटर कार वार मेरी सब इंतजाम मेरा मैंने करके आया था मेरी लाइफ में। तो ऐसा हाँ। नहीं लुकिंग फॉर मनी और आई वांट टू अर्न मनी, आई या। केम हियर बिकॉज ऑफ दिस पैशन, कि मुझे या। यार कुछ करना है नया। तो इट वाज अ वेरी टफ जर्नी। और मतलब तुम्बाड़ जब बन रही थी तो भी 100 बार ख्याल आया बंद कर दूं क्या, चला जाऊं क्या, पर वो मटेरियल इतना अच्छा लगता था कि नहीं यार इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। हाँ। तो बहुत मतलब कभी मिलकर बताऊंगा, वो ज्यादा लंबा पार्ट है मेरी लाइफ का, मतलब वो जो ये ओके। 10 साल ये बीते हैं, कि हम्म। हाउ आई हैव सर्वाइव्ड हियर, दैट वाज हम्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय जर्नी, इंस्टेड ऑफ बट वी आर मेकिंग। वेरी ग्लैड कि आप मुंबई आए, और आज आप इतने अच्छे एक्टर हैं, और आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतनी अच्छी फिल्में दी हैं, अब ये शो भी आपका आ रहा है, एंड वी आर एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हम आप जैसे एक्टर को देख पाते हैं। थैंक यू दोनाक्षी, थैंक्स अ लॉट। जब भी आप दिल्ली आओ, जस्ट लेट अस नो, विल प्लान सम गुड फूड टूर काइंड ऑफ थिंग विद यू, क्योंकि मुझे समझ आ गया आपको खाना पसंद है। चलो आप अपना खाना लेके आना, मैं गंगानगर से मंगवा लूंगा मेरा खाना, जो Done. फिर इसका बेस्ट कंपटीशन कर लेंगे। अरे बहुत मजा आएगा, और दिल्ली में कुछ ऐसे कुछ खाने पीने की जगह पर भी जाएंगे अलग से, तो और मजा आएगा, फिर डन, बातें करेंगे बहुत मैं सारी। आ रहा हूँ 10-11 तारीख को दिल्ली। है ना, चलो फिर ठीक है, आप मुझे बताना जब भी आप आ रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम ऐसा कुछ प्लान जरूर करें, फॉर चलो श्योर। ठीक, थैंक यू ठीक है, दोनाक्षी। परफेक्ट देन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर महारानी सीजन 2, एंड वी आर वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज आप देखना, बताना आपको कैसी लगी। मतलब डन, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली। कि भीमा अलग है, भीमा ने ये कर दिया वो कर दिया, आप लोगों को हाँ, भी लगा नहीं लगा, प्लीज लेट मी नो। आई एम श्योर हमें लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर हमें लगेगा ये। हेलो, बट थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सोहम, बहुत एंड मजा आई आया। एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत मजा आया कि मुझे बहुत ही कैंडिड ऑनेस्ट इंटरव्यू अच्छे लगते हैं, कि हाँ। इम्प्रोवाइज करते हैं, यू सेइंग समथिंग, मैं जवाब दे रहा हूँ फिर आप कुछ नया क्वेश्चन करती हैं। आई रियली हाँ। एंजॉयड। अरे मुझे बैकवर्ड मेरे से नहीं होते यार, वो सीरियस इंटरव्यू है, बहुत क्लियर हूँ, नहीं मेरे होते से नहीं यार, होते सीरियस इंटरव्यू। की बात करो ना, तभी तो मजा है। मुझसे बस गप्पे लड़ाई लड़ाई जाती है, वही मैं करती हूँ, और पे मुझे लड़ा उसी के में मजा बनता है, आता उसमें कुछ निकल के आता है। है ना। हाँ, ये इसी में मजा आता है मुझे लगता है। चलो मैं ठीक है, काम करते हैं, हम दिल्ली में जब मिलेंगे तो और ज्यादा गप्पे लड़ाएंगे, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं, खाते खाते पीते हुए। डन। ठीक है, चलो, ओके देन, थैंक यू सो मच।